गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। आपकी कथा मैं 2012 से सुन रही हूँ। अच्छा। हाँ, आप वो पुराना वाला थोड़ा सा ओ मैया मेरी माँ ऐसे करके एक बार बोल दीजिए। किसको? आपको? नहीं, सबको। मैया। जो 2012 में आप बोलते थे उसी तरह से। मैया। ओ मैया। ओ मेरी माँ। हाँ, सेम ऐसी बोलते थे। मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, आज बहुत बड़ी हो गई है। उसी समय से आपका कथा सुन रही हूँ। और आपका कथा में सबसे अच्छा ये लगता है कि बिहार के जो माता लोग हैं वो नाक से माथ तक सिंदूर लगाती है, वो आप हमेशा बोलते हैं ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी। हाँ, अब बिहार के बारे में आप हमेशा प्रशंसा करते हो, वो सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल। बिहार ही पुराना भारत है, प्राचीन भारत का स्वरूप देखना है तो बिहार ही है। जय श्री राधे गुरु जी। जी। जी, मुझे सफलता चाहिए था, मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ। आज ही हमने बताया, परसों भी कथा में बताए, सफलता के बहुत सारे सूत्र दिए। मन लगा के पढ़ाई करो, जी गुरु जी। सफल होना निश्चित है। धन्यवाद। बताओ। मैं ये पूछ रही थी कि मेरे जो ससुराल पक्ष है ना, उसमें आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुराल से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। अच्छा, तू मेरा बेटा नहीं है? हाँ, कहता है कि और तो किसी बोला बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ, ऐसा नहीं, बोला मेरा करो। पति को बोलता है। अच्छा, पति को। हाँ, कहता मेरा दो ही बेटा है, तेरे को हिस्सा नहीं दूंगा, तू मेरा बेटा नहीं है। तो मतलब तो ये पति कौन, मतलब तीसरे नंबर के भाई हैं? पिछला है, छोटा। छोटा। तो बाप बोलता है कि तू मेरा बेटा नहीं है। तू मेरा बेटा नहीं है। अरे बाप का दिमाग खराब हो गया है, और बेटे को नहीं पहचान रहा है। उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। माइक पास में करो पाठक। मतलब उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए, हमारे को अपने बेटे को बेटा नहीं मान रहे। नहीं मानते। फिर भी भले ना माने, पर उनको अधिकार तो देना पड़ेगा। आप लड़ाई लड़ना। नहीं है तो बिल्कुल आपके ये आश्रित छोरा हो गए। खड़ा हो जा भैया, बात करो। आपके आश्रित हो गया क्या कि गुरुजी क्या है, बोलते हैं कि खुद की मेहनत से कमा के खाओ, हमारे घर बना रखा है, वहाँ बात पे कराओ। हमारे को रहना नहीं देते चलो हो। बात करो, हम बात करो, बताओ क्या हुआ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। वो गुरुजी शुरू से ही ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी। पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते हैं कि मेरा बेटा ही नहीं तो। अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। ये आप दान संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं, तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं छाती पे चढ़ के लेना। पैदा किया है तो दो, पैदा करने में बड़ा मजा आया रहा तब, अब देने में रो रहे हैं। वो नहीं चाहते गुरुजी के। अरे चाहेंगे, सरकार नियम है, 3 बेटे हैं तो बाप की संपत्ति तीनों को दी जाएगी, ये नियम है। थोड़ी थोड़ी करके बेचते, कभी तो बंगला बनाते, कभी बेच गाय लाते, हमारे को नहीं दे। मैंने बोला जमीन मत दो, पर मेरे को नकलने के लिए रिश्ता गला दे दो, वो भी नहीं देते। हमारे खेत के अंदर बना बताओ रखा कैसा है। बाप है। केवल बच्चे ही गलत करते हैं ऐसा नहीं, मैंने कलयुग है, यहाँ माँ बाप भी कई बार गलत करते मैंने हैं। बोला कि आपने पढ़ा लिखा कर युवक बना दिया, तो अब हमारी बारी है सेवा करने की। क्या तेरे क्या सामर्थ्य है सेवा करने की? हम क्या बूढ़े हो गए क्या तू मेरी सेवा करेगी? तो बोले सदा जवान रहोगे, कभी तो बुढ़े होगे। कहती है तो धन की भक्त बन के हमारे को सिखा रही है कि मैं सेवा करूं। ऐसे लोगों को ही नर्क में जाना पड़ता है तरीके से। जो बाप अपने बेटों के साथ भेदभाव करते हैं, महाभारत की कथा है, जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। समझा देना अपने पिता। नमस्कार गुरुजी। जी जी। मेरा नाम कौशल है। गुरुजी, आज से 5 साल पहले मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी हाँ। वजह से मेरे भाई ने नवंबर में आत्महत्या कर ली थी। जी। लेकिन सर गुरुजी, उसके बाद मेरे मन को चैन नहीं मिल रहा है। आपने क्या कर ली थी? मैंने नहीं, मेरे छोटे भाई ने आत्महत्या कर ली है। अच्छा, मेरे माता पिताजी अलग रहते हैं, तो उसने आत्महत्या किस लिए की? फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, न मेरे खाने पीने में, घर पे भी जिस जगह सुसाइड हुई मेरा वहां पे भी मन नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपका विवाह हो गया? जी। तो आपके विवाह के बाद आत्महत्या की उसने कि पहले? नहीं नहीं, मेरा नहीं, मेरे भाई का, छोटा भाई, उसकी आत्महत्या हुई है। नहीं नहीं, आपका विवाह हुआ? जी। तो आपका विवाह उसकी हत्या, आत्महत्या के पहले हो चुका था? जी, पहले हो चुका था। पहले। जी। तो किसी ने क्या बोल दिया था उसको? उसको किसी ने, ऐसा है, मेरे माता पिता अलग रहते हैं, उन दोनों का यह है, माता ये कहती है कि बच्चे सारे मेरे पास रहे, पिता ये कहते हैं बच्चे मेरे पास रहे। इस फैमिली तो डिस्टर्बेंस आपके माता पिता दोनों अलग अलग रहते हैं? जी, अलग अलग रहते क्यों? हैं। उन दोनों में आपस में बनती नहीं है, और उसके बाद मम्मी ने केस डाल दिया था, जो कि केस की वजह से, मतलब आजकल के गवर्नमेंट आप जानते हो, लेडीजों को सब कुछ करती है, जेंट्स के लिए कुछ नहीं। कुछ झूठे केस हैं, दहेज प्रथा वगैरह। आप गुरुजी, आप कुछ सोच सकते तो हैं। आपकी मम्मी ने इस उम्र में दहेज प्रथा डाल दी? जी। बुढ़ापे में? 25 साल बाद, शादी के 25 साल बाद दहेज प्रथा का केस लगाया। आपकी माँ ने? जी, मेरी माँ। आपके पिता पर? जी। तो मेरे आपकी- पिता 5 साल से अलग रह रहे हैं। तो फिर और आपकी माँ ने जब ये काम किया तो बेटे ने, मतलब आपके भाई ने आत्महत्या कर ली? जी, और मेरी माँ यूट्यूब पर वीडियो डालती है, उसकी वजह से मेरे भाई के खिलाफ यूट्यूब पर कुछ बोल दिया था, जिस वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो बिल्कुल उस बेटे की हत्या माँ के ऊपर जाएगी, क्योंकि माँ ही हत्यारन है। जी, लेकिन गुरुजी, कोई भी उसकी, जो उसने आत्महत्या की, किसी को कोई पछतावा नहीं है। लोग अपनी दुनिया में मस्त है। मेरी माता, उसके जो दिया लगता है 13वीं का, इन सब पे किसी पे नहीं आई, एक माँ होकर। अब बताओ। लेकिन उसके पश्चात मेरा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा गुरुजी, उसके लिए मैं क्या करूं? आपके पिताजी अब कैसे हैं? मेरे पिताजी तो सर, मैं कहूं तो वो भी अपनी दुनिया में मस्त है। अच्छा।
तो आप सिर्फ के हर किसी को 5 से 6 दिन तक दुख हुआ, उसके बाद कोई उसको याद भी नहीं करता वो कहाँ है। नवंबर में 25 नवंबर को उसने आत्महत्या की थी इसी नवंबर में। जी। अब बताओ कैसी माँ है वो, बताओ। मेरी माँ ने बस यही किया है कि ये इसका ऐसा इसका ऐसा, उनको कोई समाज दुनियादारी तो से अब किसी किसके साथ कहाँ रहती है माँ? माँ तो अपना मेरा घर था जो कि अब माँ ने अपने पास रख लिया। हमें किसी को कोई प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पापा और मैं किराए के मकान में रहते हैं। तो फिर अब माँ कहाँ, अकेली उस घर में रहती है? माँ अकेली रहती है उस घर में। और कौन रहता है? मेरी छोटी बहन है, वो उनके साथ रहती है। अच्छा। 15 साल एज है मेरी छोटी बहन की। तो बहन आपसे बात करती है? बहन अच्छी नहीं, है? कोई बात नहीं करता, किसी को बात करने नहीं दिया जाता। कहती है यहाँ आओगे तो हमसे बात करोगे, वरना हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो ऐसा क्यों है आपकी माँ निर्दयी टाइप की? वो शुरू से ही ऐसी है गुरुजी। उन्होंने ये कहा अगर आप पिताजी के साथ रहोगे तो हमसे कोई मतलब नहीं, हम आपके लिए मर गए हैं। तो खुद तो मरी नहीं, बेटे को ताप लिया। हाँ, ये चीज शुरू से बोलते चले आ रहे हैं कि एक दिन इस घर में कोई ना कोई मरेगा, और ये चीज सच हो गया। बिल्कुल ऐसी स्त्रियां, देखो ये स्त्रियां कैसी हो रही हैं भगवान। गुरुजी, 1-2 बार मैं पिताजी को मारने की भी कोशिश की। किसने? आज से पहले मेरी माता जी ने। अच्छा, इस वजह से हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी आपने झूठ जान से के- मारने की कोशिश की? जी अब आपके पिताजी को? जी फिर बच गए? जी। तब के हम लोग अलग रह रहे हैं। तब से अच्छा है, अलग ही रहे भाई, नहीं तो जाए तो कहीं मार पीट के कहीं। मैं तो गुरुजी 15 दिन से घर से बाहर हूँ, कहीं इधर उधर भटक रहा हूं, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। आप अपनी पत्नी के साथ रहो, आप अपना जीवन जियो। भाई को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, उसने की। अब जो हो गया उसे भुलाना ही पड़ेगा, जी गुरुजी। ठीक है? उसे याद करके भी आप कुछ ना पाओगे। लेकिन आपकी माँ, कोई और इसका जिम्मेदार होता तो बात समझ में आती, लेकिन माँ ही जिम्मेदार है, ये बड़ा दुख है। सुना था कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, पर कलयुग आ गया, अब यहाँ कुमाता भी होने लग गई माता। अभी कलयुग में सब देखने को मिलेगा, पता नहीं और क्या क्या दिखाए कलयुग। गुरुजी, अब मन की शांति से लिए क्या किया कथा सुना करो, आप अपने पिता की सेवा करो। आपके बच्चे हैं? नो गुरुजी। बच्चे होंगे, फिर बच्चों को पढ़ा लिखा के खूब संस्कारी बनाना, और आप अपने पिता का ध्यान रखो, और आप भी एक अच्छे पिता बनना, और आपकी पत्नी एक अच्छी माँ बनना, और अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देना। धन्यवाद गुरुजी। खुश राधे राधे गुरुजी। जी। जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है कहीं भी, तो लोग उनके ऊपर वीडियोस बनाने लगते हैं, तो क्या ये सही है? आजकल तो मुर्दे के साथ भी आदमी सेल्फी लेता है। हम क्या समझाएं बेटा, किसको समझाएं? आजकल जाएं तो लोग मोबाइल ले खड़े हैं, बैठे हैं तो मोबाइल, खाएं तो मोबाइल, हर समय आदमी हर चीज मोबाइल पे कैप्चर करना चाहे, हर चीज को, हर मोमेंट को। वो मतलब उनके घर की कंडीशन नहीं देखते कि वो किस दुख में है, लेकिन वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। देख लो, ऐसी है दुनिया। गलत है ये, जी। गलत है, पर लोग नहीं मानते। आजकल लोग बस मोबाइल, बहुत परेशान है मोबाइल से हम लोग, पता है? हम लोग कहीं जाते हैं तो हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि हर जगह 10-20 मोबाइल बिल्कुल रेडी रहते हैं। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़ी परेशानी होती है आजकल। मैं ला रहा हूँ ना। और तो और मुर्दे को भी परेशानी हो रही है। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। अपनी बहन तो देखिए कैमरा तो। नहीं नहीं, वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा, जी। पर अब- कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या, तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में, जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जी। उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ? प्रश्न, कैमरा चालू है। कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना फिर। सेकंड। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी, तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर उनको जब जला करके आए कुछ लोग, उनमें से थे 1-2 लोग जिन्होंने कहा कि मतलब वो जिंदा थे। पिताजी? हाँ, तो मतलब ये है तो कि पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? 1 हफ्ते तक उनको बुखार था, इलाज हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक से उनकी डेथ हो गई ठीक होने के बाद। फिर और मतलब उसमें ये भी था कि पीपल की लकड़ी कुछ मजदूर लोग काट के हमारे खेत में लगवा दिए थे। हम लोग तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन जैसा कि सुना सबसे, मगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों को याद आता है, मेरी और मेरी बहन को पता है, तो हम लोग रात भर हम लोग सो नहीं पाते प्रश्न क्या है, मेरे से क्या पूछना? कि जिंदा थे, जिंदा रहते हुए, मतलब रात भर तो वो ऐसे मृत शरीर पड़ा रहा हम लोग के सामने, है ना। सुबह जब उनको ले जाया गया, जला के आ गए, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि मतलब जिंदा ही जला दिया गया, वो जिंदा थे। तो आप लोगों ने उनका इलाज नहीं कराया था? वो एम्बुलेंस में थे, ऑक्सीजन बंद हो गया, जो उसमें डॉक्टर था उसने कहा कि खत्म हो गए। अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया कि खत्म हो गए। हाँ। और वो फिर रात भर घर में रहे भी? हाँ। तो रात भर जब थे तो शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई हिलना डुलना, सांस आप लोगों ने चेक नहीं की चल रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऑक्सीजन बंद हो गया था। भाई चलो, और ऑक्सीजन रात भर बंद- भी कुछ नहीं हुआ, तो जब रात भर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो मृत्यु ही थी ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा कि वो जिंदा थे? क्योंकि मतलब हमको नहीं लग रहा। हम्म। बस उन लोगों ने बोला कि ले जाते टाइम जैसे कुछ झाड़ियाँ की कुछ खरोंच लगी पैर में, उसमें से मतलब खून निकलने लगा किसका? मेरे पापा की। हाँ, तो खून तो निकलेगा ना भाई, मरा हुआ आदमी, उसका खून तो कुछ समय तक खून ही रहता है ना, पानी बनने में टाइम लगता है।
तो खून लाल निकला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो मतलब उन लोगों ने जो बोला वो अब पता नहीं सही बोला कि झूठ बोला। जब आपके पास रात भर थे तो वो मृत्यु थी तब तो थे नहीं, हिलते डुलते कुछ जान होती तो, या फिर एक दो डॉक्टर को और दिखा के कन्फर्म कर लेना था आप लोगों को। अब तो जो बीत गया उस पर तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम लोगों को ध्यान आता है तो मतलब 2-4 दिन तक तो माइंड कितने साल के थे पिताजी आपके? 51। 51। तो एक दो डॉक्टर को दिखा लेना था और कंफर्म कर लेते। हो सकता है जान, होता है कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जिसे मृत घोषित कर दिया वो मरा नहीं होता। ऐसा हुआ है कई बार, ऐसा हुआ कि शमशान में जाते जाते उसकी जान आ गई, मतलब मरा तो था ही नहीं, लेकिन डॉक्टरों को, कुछ डॉक्टरों को पता नहीं होता, वो बोले मर गया। ऐसा होता है, इसे हम ना सत्य कहते हैं ना मिथ्या कहते हैं। डॉक्टरों की लापरवाही तो होती है। तो अब जैसे हम लोगों को ध्यान आता है ना, 4-4 दिन तक हम लोगों का माइंड, मेरा और मेरी बहन का, मम्मी और बाकी छोटी बहन है उनको तो हमने बताने ही नहीं दिया, उन लोगों को मना कर दिया, लेकिन मेरी एक बहन है सेकंड सिस्टर, उसका तो हम लोग 4-4 दिन मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो, अब डिस्टर्ब रहने से जरूर बिल्कुल ना होगा। अब जो हो गया अब वो हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आप भगवान का चिंतन करो और माँ को समझाओ कि प्रेम से कथा सुने, आप भी कथा सुनो, प्रेम से रहो। वो ये तभी हो सकता था जब वो घर पे थे, अब तो मृत्यु हो गई, जल गए सब, अब क्या हो सकता, अब कुछ नहीं। इसलिए आप पश्चाताप करने से भी ना कुछ मिलना सिवाय दुख के, इसलिए उन बातों को भूल जाना सही है। जी, राधे राधे गुरु जी गुरुजी, हाँ जी मेरा आपसे एक प्रश्न है बोलो। कि आपके अंदर ये अनुभव कैसे मिला कि मुझे गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए? ऐसा इसलिए मिला क्योंकि समाज में जब हम देखते हैं गौ माता परेशान, बूढ़ी वृद्ध माता परेशान, तो जो जो हमें परेशान मिला हम उनकी सेवा करते गए और सेवा करते करते ये सब सेवाएं स्टार्ट हो गई। जी, तो मैं आपके सामने बिहार के बारे में कुछ कह सकता हूँ? कहो। जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, मैं भी वही हूँ जो आप है, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरे सराव में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। वाह। उत्तरम या समुद्र से विमाद्रे से दक्षिणम, उत्तरम या समुद्र से विमाद्रे से दक्षिणम या तत् भारतम नामम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ है, अर्थात हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य आपको नमन। मैं आपके सामने धीर कर्ण का परिचय और बिहार पे कुछ शब्द प्रस्तुत करूंगा जी। कि धीर वीर गंभीर कर्ण था, कि धीर वीर गंभीर कर्ण था, युद्ध नीति का ज्ञानी, वीर न उसके जैसा था न उसके जैसा दानी। तीर चलाता युद्ध सा वो शस्त्रों का अभ्यासी, वाणी से साक्षात करे तो लगता था सन्यासी। नब तक कुंचित होती उसकी धनों की टंकार, तीर कर्ण के जाके गिरते सागर के भी पार। तब के बल से पसरी के थे उसके भुजदंड, क्षण भर में मौका देता था गिनके अनगित खंड। रण कौशल में उसके जैसा जग में और नहीं था, दुनिया के लाखों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वही था। दुनिया के लाखों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वही था। धरती का सम्मान, पन्नों में इतिहास के, वो है वीरों की पहचान। सुंदर। बिहार हमारे लिए माँ है, अबीर है होली का, दिया है दिवाली का, छठ पूजा में गंगा है, मिथिला की मिठास है, वैशाली का वैभव है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, गौतम बुद्ध की भूमि है, जेपी है। यानी एक आदमी एक जयप्रकाश नारायण। एक आदमी ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया इमरजेंसी लगाने के, सबसे बड़ा उदाहरण है दशरथ माझी, जिस मिट्टी के लोग 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा सिर्फ और सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ी से पहाड़ काटने की क्षमता रखते हैं। आपका पहला प्यार छठ का वो त्योहार न हो तो कैसे बिहारी हो तुम? हाय हेलो नहीं, का हाल बासे, अगर बात की शुरुआत न हो तो कैसे बिहारी हो तुम? दिवाली के फटाकों को छठ के लिए नहीं बचाया तो कैसे बिहारी हो तुम? अपनापन वाला हम छोड़कर मैं बोलने वाले, कैसे बिहारी हो तुम? धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब गजब किया आपने छोरा, सही है। देखो ऐसे पाठ पढ़ाने चाहिए बच्चे। आचार्य जी प्रणाम जी। मेरा प्रश्न यह है कि आपकी हर सभा में गौ हत्या बंद हो, सही है, यह बोला जाता है, तो इसके रिगार्डिंग आपकी संस्था क्या कर रही है? और हमारे हिंदू धर्म में ये बताया गया है, ठीक है, गौ हमारी माता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई गौ की हत्या करता है तो उसको भी मार देना चाहिए? देखो हम इसलिए कथाओं में कई बार सरकार से निवेदन करते हैं कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा होना चाहिए। गाय को राष्ट्र माता बना दिया जाए तो गौ हत्या का सवाल ही खत्म हो जाएगा। आपकी संस्था इसके लिए क्या कर रही है? और हमारे पास तो देखो 400 गौ माता है गौरी गोपाल गौशाला में, उसकी बात और 125 नंदी हैं। हम सबको चाहिए क्या कि हम सब अपने घर पे 2-2 4-4
गौ माता रखना स्टार्ट कर दें, अपने आप गौ हत्या बंद हो जाएगी। जब आपके घर में गैया होगी, आप फुटपाथ पे घूमती है तो लोग उठा के ले जाते हैं, और उठाने वालों को गैया मिलेगी नहीं तो गौ हत्या होगी नहीं। और इस सवाल का भी जवाब दे कि जो गौ हत्या करता है क्या उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उसको माता का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल, गाय को मारने वाले को सरकार के द्वारा दंड देना चाहिए। सरकार उसे देखो, दंड किसी की हत्या करने का हमें और आपको तो सरकार ने परमिशन दे नहीं रखी, हम है। किसी की हत्या तो कर नहीं सकते, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो गाय की हत्या करते हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जो तो गाय, आपकी संस्था इसके लिए कोई मुहिम चला रही है या नहीं? देखो बाबा मैं, जी। सुनो, जी। मेरी संस्था इतना बढ़िया मुहिम चला रही है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से जब मिला तो मैंने कहा कि भैया आप मुख्यमंत्री हो, गौ हत्या बंद करो। तो उन्होंने भरे मंच में, जब वो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, तो उन्होंने भरे मंच से घोषणा की कि आज से पूरे महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद होगी। महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद हो गई। ये और इसके लिए कोई कार्यकर्ता, कानून बनाया गया है? हाँ, कानून बन गया महाराष्ट्र में। ऐसे तो किस तरह की सजा मिलेगी? ऐसा ही कानून बिहार में बने। पिछली बार जब मैं बिहार आया तो यहाँ के मंत्री जी से भी मैंने ये बात कही थी। जी। तो हम लोग कह सकते हैं, बाकी कानून बनाना सरकार का काम है, हम और आप कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रजा हैं। हम पावर मैन होते तो हम जरूर कब का बंद कर देते। ओके, थैंक यू। खुश रहिए, खुश रहिए राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा और मेरी पत्नी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, जो संत, साधु और ऋषिमुनि और महर्षि, इनमें क्या अंतर होता है और इनका जो समाज में स्थान है वो इतना विशिष्ट क्यों जो है? साधना में लगे हैं वो साधु हैं। जो प्रारंभिक साधना साधु, जो साधना में लगे हैं वो साधु। संत, जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो, कोई इच्छा ना रह गई हो, वो अंत करने वाले संत, साधु संत। ऋषि, जो रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज पर रिसर्च करते हैं, वो ऋषि। जो मनन करते हैं, आत्मचिंतन में लगे हैं, वो मुनि, मनन करने वाले। ये है अंतर, साधु संत ऋषि मुनि। और इनमें से हम गुरु किसको मान सकते हैं? गुरु जो आपका अज्ञान दूर करे, जो आपको ज्ञान की किरण दिखाए, जो आपको सही मार्ग दिखाए, वो आपके गुरु हैं। गुरुजी, एक और प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगे उस बारे में। तो वृंदावन जो एक पवित्र नगरी है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर देवी देवताओं का वास है और काफी संत जो जीवित है और जिन्होंने समाधि लिए, उनके भी दर्शन हमको काफी सुंदर रूप में होते हैं। तो कुल मिला के वृंदावन का जो रूप है आध्यात्मिक और धार्मिक, वो बहुत सुंदर है, पर उसकी भौतिक और जो प्राकृतिक स्वरूप है वो इतना सुंदर और स्वच्छ नहीं है। तो मैं यहाँ के जो नगर सेवक माननीय है, जो सामाजिक जो कार्यकर्ता है, सरकारी कार्यकर्ता है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भौतिक रूप को भी इतना सुंदर बनाया जाए कि वृंदावन दुनिया की सबसे सुंदर नगरी हमको लगे। बिल्कुल, आपका कहना सही है। अभी काम भी चालू हो गया है, कॉरिडोर का काम चालू हो गया है, प्रस्ताव सब कुछ हो गया है, रूपरेखा बन गई है, रोड मैप तैयार है, बस अब काम चालू होना है। जी, धन्यवाद गुरु जी। जी, और आखिरी में मैं बोलना चाहूँगा, हमारी जो सासू माँ है, इनकी पत्नी दमयंती जी, वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, पिछले 6 सालों से आपसे जुड़ी हुई है। उनके तरफ से भी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी। क्योंकि परिक्रमा मारते टाइम मैंने देखा कि बहुत सारा कचरा गिरा हुआ था और उनको परिक्रमा मारने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। कल मैंने लोगों को देखा, इसलिए मेरा बोलना है ठीक है, कि योगी हो रहा है आदित्यनाथ काम, जी को कल चल रहा है काम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी, गुरु जी, मेरा ये कहना है कि मेरी माँ हमेशा मुझे गलत साबित करना चाहती है, हर जगह कहीं भी मैं रहता हूँ। तो मैं तो इनको ये कहता हूँ कि जैसे मैंने एक बिजनेस डाला था। क्या डाला था? मैंने बिजनेस, अच्छा, और महाराष्ट्र में डाला मैंने बिजनेस। ठीक है, वो भी बिजनेस मेरा मतलब टूट गया। ठीक है, फिर मेरी पिताजी की देहांत हो गई तो मैंने बनारस में कुछ दिन मैंने बिजनेस डाला, ठीक वो भी है। टूट गया। फिर मेरी माँ क्या की कि कुछ दिन के लिए मेरी बहन के पास पूना चली गई। ठीक है, मैंने घर पे मछली पालन का बिजनेस बहुत बड़ा डाला, एक दूसरे से पैसे लेकर, कुछ पैसे अपना लगाया था, और वो बिजनेस वो भी टूट गया गुरुजी। उसमें कुछ लोग ने दुश्मनी से सरफ डाल दिया मछली में, और वो मछली मतलब 50-60 हजार की मर गई मेरी। अच्छा, फिर मैंने, बैंक वाला मेरे पास आया, बोला लोन लेना है क्या? मैंने बोला हाँ लोन लेना है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। उस बैंक वाला ने बोला कि मेरे को 25,000 रुपये आप दे दीजिए। अच्छा, मैंने बैंक वाले से बोला कि देखिए मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मेरे पास सारा ग्रुप नहीं है, मैं बिजनेस ही कर लेता हूँ, उतना ही मेरा बहुत है, मैं इतना पैसे कहाँ से पाऊंगा? उसने बोला कोशिश करिए। मैंने कोशिश करके पैसे जुटाकर मैं बैंक वाले को दिया। बैंक वाला ने मेरे से ले लिया पैसे, फिर बोला दलाल लेकर आओ गवाही करने के लिए, वो भी मेरे से 7,000 रुपया ले लिया। फिर मैंने वो सारा जो भी पैसा था लाया, बिजनेस में डाला, वो भी पैसा मेरा टूट गया। फिर किसी ने मछली पूरी छान दी, वो भी पैसा टूट गया। तो मैं हमेशा माँ से झूठ बोलता गया कि मैं पैसे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मेरी पूंजी टूट जा रही है। अभी गुरुजी मेरी शादी में गाड़ी भी मिला था, वो भी मैंने गिरवी रख दिया। यहाँ तक कि बिजनेस करने के लिए मैंने 2-2 जगह का जमीन भी बेच डाला। आपने बिजनेस ही गलत किया ना। आपने मछली पालन क्या किया? वो तो मछली की जान लेने के लिए आपने काम किया जी। ये मछली पालन थोड़ी था, ये तो मछली की हत्या थी जी। तो किसी की हत्या करके जी आप थोड़ी सुखी रह सकते हैं बेटा। नहीं रह सकते। इसलिए
मछली की हत्या का बिजनेस ना करो, जी क्योंकि आप पाल के किसी को दोगे तो वो तड़प तड़प के मर ही जाएगी जी। ना। तो आप किसी की ये वाला बिजनेस ना करके ये मेरी और बढ़िया सोचो, अब सफलता मिलेगी। कौन सा बिजनेस करें गुरुजी कि मैं सफल हो जाऊं। और मैं जो एक कथा सुनता हूं, लोग दान पुण्य करते हैं, मेरे मन में बहुत सा तकलीफ आता है कि मैं भी देखो करूं। बिजनेस कोई भी बिजनेस छोटा नहीं है जी सारे बिजनेस को मेहनत करके बड़ा बनाया जा सकता है।